अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10 का लेक्चर नंबर 9 है। इसके टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर इक्वेशन थी, लेकिन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की पढ़ी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल इक्वेशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें किसी भी कांस्टेंट नंबर की जो पावर्स है वो वेरिएबल में आती है, यानी एक्स वाई और जेड में, यानी पावर्स में एक्स वाई जेड आता है। अगर उसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखें, एन इक्वेशन इन व्हिच द वेरिएबल्स अकर एज एन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि एन इक्वेशन इन व्हिच the variables occurs as an exponent is called the exponential equation। इसमें हम देखेंगे पहचान ये है कि जो वेरिएबल होगा वो किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर में आएगा। इसमें अगर हम क्वेश्चन चेक करें, जो एम भी है वो है 4.2 की पावर 2x प्लस 1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 4.2 की पावर x प्लस 1 है। अच्छा जी, आगे है -9.2 की पावर क्या है x है। उसके बाद क्या है प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा, यहां पे नजर आ रहा है कि ये चीज क्या है, डॉट है, ये भी डॉट है, या इसको बच्चे क्या पढ़ते हैं 4.2। अच्छा, अगर पॉइंट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पॉइंट नहीं है, इसका मतलब डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक अहम चीज बता दूं इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है a की पावर n प्लस n, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है जिस मैंने a लेट किया, अगर उनकी पावर्स ऐड हो रही है, यानी ऊपर उनकी पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी ये नीचे वाला 2 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाली जो पावर है वो तोड़ देंगे। पहले a की पावर n फिर मल्टीप्लाई फिर a की पावर n। इसका मतलब है बेस एंड पावर ऐड, यानी पावर्स तब ऐड होती हैं जब ये वाली बेस क्या होती है, एक जैसी। यहां पे आ जाए कि अगर आपने ऐसे लिखना है तो 4 डॉट आ गया, यह है x प्लस 1, यानी किसकी जगह है, m प्लस n की जगह है, और a की जगह क्या है 2, तो क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया a मल्टीप्लाई a। अच्छा जी, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ x यानी m की जगह यहाँ पे 1। अच्छा जी, मैंने 9.2 की पावर x यहाँ गलत वैसे का वैसा, ये 1 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसमें चेक करें मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे ख्याल में ये आएगा 2 आएगा, इसमें प्लस 2 देखते हैं जी, इसके अंदर क्या है 2 है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप चेक करें 2 की पावर 1 और ये डॉट 4 का मतलब है ये जो दो टर्म है ये वाली ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 2 जा 8, ये 8 आ जाएगा। अच्छा जी, डॉट यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगा 2x, मैं 9.2 की पावर क्या आ जाएगा x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। अब चेक करें ये है 2 की पावर x और ये क्या है 2 की पावर 2x। इसमें जो कम है छोटा है, यानी जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जो कम x वाला होगा उसको आप लेट कर लें। ये क्या है 2 की पावर x है, तो इसकी जगह आप क्या करें 2 की पावर x जो है ये लेट कर लें, किसके इक्वल आ गया y के इक्वल। हमने y इसलिए लेट किया है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो x यूज हो चुका है, तो दूसरा वेरिएबल क्या है y लेट करना। अच्छा जी, जो लेट किया है पिछले टॉपिक में भी यही पढ़ा था। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू y है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 2 की पावर क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे पुट कर रहे, ये क्या है आपके पास क्या है 8, यहाँ 2 की पावर 2x है, इसकी जगह क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ गया 9, यहाँ पे क्या है डॉट 2 की पावर x और 2 की पावर x क्या है y है, y आ गया प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। अब हुआ क्या कि हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी गई थी, उसको ने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितना है 2 है, इसलिए एन इक्वेशन इन व्हिच द हाईएस्ट डिग्री इज 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड हमने पहले पढ़े थे। उसमें जो पहला मेथड था वो था फैक्टराइज करना। फैक्टराइज किस तरह किया जाता है
पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 8y का स्क्वायर और यहाँ प्लस। ये चीज मैंने बताई थी कि अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है जो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे उसमें या तो प्लस प्लस आएगा या दोनों क्या आएंगे माइनस के, तब रिजल्ट किस आएगा प्लस का। ये डिपेंड करता है कि प्लस प्लस कब आएगा कि अगर यहाँ प्लस होता है। ये माइनस माइनस इसलिए आएगा क्योंकि मिडिल टर्म के साथ क्या है माइनस है। अब तोड़ना कैसे कि 9y को इस तरह दो फैक्टर में तोड़ें कि अगर उनका प्रोडक्ट निकालें तो ये आना चाहिए, अगर फिर ऐड करें तो यही आना चाहिए, ये वाला अपने आप के बराबर। तो इसको तोड़ेंगे कि आप ऐसा करते हैं 8y स्क्वायर, पहला वैसे का वैसा आखिरी भी वैसे, उसमें करें ये माइनस 8y माइनस y या 1y। अब माइनस 8y माइनस 1y अगर ऐड करें वही बनता है माइनस 9y। अगर आप मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस आ गया, 8 1 सा 8 आ गया, y और y का स्क्वायर आ गया। करें ये पहले ये दो फैक्टर अलग करना, ये दो अलग करना, इनमें क्या कॉमन है 8 कॉमन है, यहां क्या आ जाएगा y, अंदर क्या बचेगा y बचेगा, माइनस 8 भी चला गया, y भी चला गया, 1 बच गया। इन दो में पहली चीज क्या है माइनस की माइनस कॉमन लेना, 1 और 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा y, अच्छा जी माइनस प्लस माइनस और ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर आपने फैक्टराइज ठीक किया तो क्या बनेगा y-1 जो ब्रैकेट के अंदर वाले फैक्टर हैं वो क्या आने चाहिए एक जैसे। जो चीजें एक जैसी हैं उनको आप वन टाइम लिख लें। अच्छा जी बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास है 8y माइनस वो भी 1। अच्छा जी ये दोनों चीजें किसके इक्वल है 0 के इक्वल। अगर इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो मैथ में हम क्लियर करते हैं कि इनको अलग-अलग भी किसके इक्वल पुट कर लेते हैं 0 के इक्वल। यहां से y की वैल्यू किस चीज की निकालनी होती है अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी क्या होता है जिसके अंदर हम x y और z यूज करते हैं। ये नेगेटिव था इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, उसके बाद 8y = 1 और y = 1 ओवर 8। आप क्वेश्चन के अंदर चेक करें क्वेश्चन के अंदर कौन सा वैल्यू यूज किया गया, x यूज किया गया, तो वैल्यू भी किसकी निकालनी है x की निकालनी है। x की दोबारा वैल्यू पुट कर दें 2 की पावर x = y और y की जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर x और = 1। जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e की पावर 0 = 1 होता है। तो आप ऐसा करें 2 की पावर 0 भी = 1 आएगा, 3 की पावर 0 = 1 आएगा। तो इनको कंपेयर करने के लिए अगर इसकी बेस 2 है ऊपर x है 1 की जगह आप ऐसा करें 2 की पावर 0 यानी ये एक जैसे हो जाएंगे। इससे पहले ये होगा कि इससे कंपेयर हो जाएगा और x की वैल्यू। अच्छा ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं 1 की जगह, लेकिन हमें जरूरत क्या है 2, तो 2 की जगह पुट करेंगे। उसके अंदर अगर बेस के बराबर है तो पावर के बराबर आएगी और x के बराबर है क्या होगा 0। यहां तक कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज है कि y = 1 ओवर 8 है, 1 ओवर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए क्या कि y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2 की पावर x, ये देखें 2 की पावर x, तो बेस हमें 2 बनाना था तो 8 को फैक्टराइज किया और 2 की पावर 3। ये जब ऊपर जाएगा नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा 2 बेस के बराबर और x के बराबर क्या आ गया -3, तो इस तरह आ जाएगा। तो पहली जो वैल्यू है x की वो 0 है, दूसरी जो वैल्यू है वो x की क्या है -3 है। इसके आगे एक और क्वेश्चन है कि आपके पास 2 की पावर x प्लस, यहां पे एक और प्रश्न है कि आपके पास है 2 की पावर x प्लस 64.2 की पावर -x। अच्छा जी -20 = 0। ये थोड़ा इससे हट के यहाँ पे 2x + 1 था, ये पावर ऐड की गई थी या एक जगह x था तो दूसरी जगह क्या है 2x है। यहाँ पे क्या है कि एक क्या है 2 की पावर x है और दूसरी 2 की पावर -x है। तो इसको हम किस तरह हल करेंगे। पहले तो बात ये है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर पावर आपकी नेगेटिव आ रही है तो उसको आप किस में तब्दील कर दें पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कैसे तब्दील करेंगे कि आपके पास 2 की पावर x प्लस 64, ये डॉट है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके ये 2 की पावर नेगेटिव था ऊपर और नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये आगे क्या है -20 और = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
अब जो भी वेरिएबल है यानी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, जिस तरह हमने यहाँ पे लेट किया है, तो इसमें भी हम यहाँ लेट कर रहे हैं। लेट अब 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब यहाँ स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पूरे क्वेश्चन में डबल x नहीं है, 2 की पावर 2x नहीं है। तो एक बार लेट करें और इसके अंदर क्या करते हैं, पुट कर दें, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। 2 की पावर x क्या है, ये y है प्लस 64 डिवाइडेड बाय ये भी 2 की पावर x, ये भी y, अच्छा जी, -20 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ऐसा करें, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए y से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। जब इससे y मल्टीप्लाई होगा y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इससे होगा ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 64 इससे मल्टीप्लाई होगा ये 20 और y हो जाएगा। जब इस 0 से होगा तो फिर भी क्या आएगा 0 आएगा। आप इसको पहले रीअरेंज करना है, y स्क्वायर ये पहले लेकर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखें आपने क्या किया, आपने लेट किया, इक्वेशन को आपने तरतीब दी, ऑर्डर में लिया है, और ये इक्वेशन कौन सी मिली है आपको, क्वाड्रेटिक। ये चेक करो, क्वाड्रेटिक को हल करने का पहला मेथड जो इसने किया है वो क्या किया है, फैक्टराइज किया है। आप इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज पहले और आखिर को मल्टीप्लाई करें। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे भी लिख लें प्लस का 64 और y का स्क्वायर, ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब या तो प्लस से मल्टीप्लाई प्लस प्लस आता है या माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आता है प्लस। मिडिल टर्म क्या माइनस किया तो माइनस माइनस आएगा, तो y स्क्वायर पहला वैसे आखिरी वैसे। 20 को इस तरह तोड़ें कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, तो दोनों माइनस के रख रहे हैं तो -16y रख लें और -4y रख लें। इनको अगर ऐड करें यही बनता है, अगर मल्टीप्लाई करें ये बनता है। अब करेंगे क्या, पहले तो अलग आखिरी दो अलग, पहले तो में क्या मतलब y का मान है, y बाकी बच जाएगा -16, अच्छा जी माइनस का मान आ जाएगा 4 का मान है इनटू क्या बचेगा y, और को इस पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 16 प्लस माइनस आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब चेक करें ब्रैकेट के अंदर वाला ये क्या है, y -16 एक जैसे है, यानी फैक्टराइज क्या किया ठीक किया। इसके अंदर क्या होगा कि y -16 इस कारण से ये कॉमन आ गया, इसमें ये भी कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा y माइनस और इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 को तो अलग करें, y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 4। अक्सर स्टूडेंट यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि यही वैल्यू, नहीं, क्वेश्चन किसके अंदर था x के अंदर, तो वैल्यू भी किसकी निकालनी है x की। अब करेंगे कि आपके पास y इज इक्वल टू क्या है 16 है, y की जगह वैल्यू पुट करें, y क्या है 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना है, आप 2 की पावर x इसको फैक्टराइज करें तो 2 की पावर क्या आता है 4, यानी 16 इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसका मतलब है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 बेस के बराबर कंपेयर करें, x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, तो x की वैल्यू क्या निकली है 4। दूसरी वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू क्या है 4, y किसकी जगह है 2 की पावर x की जगह है, इज इक्वल टू इसको फैक्टराइज करें 2 का स्क्वायर, ये बराबर हो गया x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, ये दूसरी वैल्यू। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या x की वैल्यूज होंगी, x की वैल्यू पहले क्या है 4 है, दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा है कि हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को पहले रिड्यूस किया है, चेंज किया है किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। उसके बाद फिर हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक बना के उसको फैक्टराइज किया, उसके बाद जो लेट की हुई वैल्यू थी y उसकी वैल्यू फाइंड की है। वहीं तक क्वेश्चन एंड करें तो 2 नंबर में से 1 नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद आप करेंगे कि आगे y की वैल्यू दोबारा जो आपने लेट की है वो पुट करें, उसमें से जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वही वेरिएबल की आपने क्या निकालनी है, तो यही आपका क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।